इस हफ्ते में जुपिटर जाने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र में और बुध और जुपिटर दोनों ही 30 डिग्री डीप एंगल पे रहेंगे। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 16 अप्रैल को इस बार तारा जयंती का पर्व रहेगा। 16 अप्रैल को क्योंकि नवरात्र का पर्व भी चल रहा है तो दुर्गाष्टमी का पर्व भी है। 17 तारीख को इस बार राम नवमी का पर्व रहेगा और साथ ही में स्वामी नारायण जयंती का पर्व भी रहने वाला है। 19 अप्रैल को इस बार कामदा एकादशी रहने वाली है। 20 अप्रैल को वामन द्वादशी का पर्व रहेगा और 21 अप्रैल को महावीर स्वामी जयंती का पर्व रहेगा। साथ ही में प्रदोष व्रत भी 21 को ही रहने वाला है। इसके अलावा 15 अप्रैल को इस बार मर्करी और जुपिटर दोनों ही 30 डिग्री डीप एंगल पर रहेंगे और जुपिटर जो है वो एंटर कर जाएंगे कृत्तिका नक्षत्र में ऑन 17 अप्रैल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं 15 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों से। आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एरीज की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर मनी प्रॉस्पेक्ट से एक तेज़ी दिखाई आपको देगी और ख़ास तौर पे किसी भी तरीके का कोई कर्जा आपने लिया हुआ था उसको उतारने के बारे में सोचा जा सकता है। कामकाज के लिहाज से नौकरी के अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखेंगे एक एलिवेशन होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन डू नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द इमोशनल फ्रंट या फिर प्रोफेशनली भी आप कोशिश कीजिएगा बहुत इमोशनल होकर के डिसीजन लेने से बचेगा इस हफ्ते में। हालांकि आपके सीनियर्स के साथ आपके जो सहकर्मी हैं उन लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल तो बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि चीज़ों को आगे बढ़ाने में दूसरे लोगों की वजह से थोड़ी सी ऑब्स्टैकल्स आ सकती हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं सेहत संबंधी बात करूं तो अभी भी आप लोगों के लिए थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की तो आप लोगों के लिए कोई धार्मिक यात्रा नज़र आती है। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सप्ताह ये रहने वाला है क्योंकि आपके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका फोकस बढ़ रहा है और बहुत कंसिस्टेंट होकर के आप पढ़ाई करेंगे, एफर्ट देंगे, इनपुट देंगे, जिसके रिजल्ट्स भी आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करना है या गुलाब की माला अर्पित करना है या फिर केवड़ा अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या मान लीजिए शत्रु बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में आप लोगों को बजरंग बाण का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए देखिए सबसे पहले तो जो जुपिटर कृत्तिका नक्षत्र में ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी फ़ायदा आपको हो सकता है। भूमि को अगर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को संभाल के रखिएगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट तो नज़र आता है। इसके अलावा धन निवेश में विदेश से संबंधी कार्यों में आपके लिए अच्छी प्रगति होती हुई नज़र आती है। लंबे समय से अगर आपका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा था, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे व्यवसाय का नज़रिए से देखा जाए, दोनों ही तरह से आपका काम इस हफ्ते में बेहतर हो सकता है। मेक श्योर के हेल्थ इश्यूज़ अगर लंबे समय से चल रहे हैं, खासतौर पे आँखों से जुड़ी हुई समस्या, कंधों से जुड़ी हुई समस्या, बहुत ज़्यादा बॉडी पोस्चर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स या फिर सर से संबंधित कोई दिक्कत है, आपको माइग्रेन या साइनस की कोई समस्या है, तो आप लोग उसको हल्के में नहीं लीजिएगा, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए लव रिलेशनशिप्स की तो प्रेम संबंधों में इनिशियल फेज़ में कुछ समस्या आ सकती है। हो सकता है 1 या 2 दिन आप लोगों को थोड़े से इश्यूज़ दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो इश्यूज़ रिजॉल्व आउट होते चले जाएंगे। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचेगा इस हफ्ते में। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का एंडिंग जो है भाई बहनों के साथ एक परस्परता जो है बनेगी, आपके लिए एक सामंजस्य जो है रिश्ते में बनता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में क्या रेमेडी आप लोगों को करनी है, क्योंकि नवरात्र का समय भी चल रहा है तो आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे कन्या पूजन आप ज़रूर कीजिएगा। कई लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, कुछ लोगों के घर में नवमी तिथि के दिन होता है, लेकिन अगर आपके घर में किसी भी दिन होता है लेकिन नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्याओं को भोजन ज़रूर कराइएगा। अगर ऑलरेडी आप कन्या पूजन कर चुके हैं उसके बावजूद भी इस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में
लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। सप्ताह के पहले कुछ दिनों में ही आपके व्यवसायिक क्षेत्र को देखते हुए एक तरह से वृद्धि नजर आती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बेहतर होते हुए नजर आते हैं। वहीं पर अगर जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं वहाँ से एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आता है। एक अच्छा खासा एक बैकअप आपको मिल सकता है। सीनियर्स आपके काम की तारीफ़ कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से बात करी जाए तो इस हफ्ते के अंदर लंबे समय से अगर कोई समस्या चल रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, उसमें बेटरमेंट आप लोग देखेंगे। कोई इंजरी हो गई थी, किसी तरह का कोई ऐसी चोट आदि आपको लग गई थी, वहाँ पर भी बेहतरी आप लोगों को दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुखद रहने वाली है। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी स्थितियाँ जो है वो सामान्य रहने वाली हैं। क्या उपाय आप लोगों को करना है? सबसे पहले चीज़ तो गणेश चालीसा का पाठ डेली आप लोग ज़रूर कीजिएगा और ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को पान अर्पित ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत बेहतरीन हो सकती है। आपके संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइएगा। कार्यक्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हफ्ते के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, कितना भी आप हार्डवर्क उसमें दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़िएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं व्यावसायिक किसी तरह की कोई डील्स आप करने वाले हैं इस हफ्ते में, तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए वो डील्स फ़ायदेमंद रहेंगी। ओवरसीज़ काम में बहुत बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट क्लॉथिंग के काम में, किसी तरह के कोई स्टोन्स से जुड़े हुए काम में, परफ्यूम इंडस्ट्री से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। धन निवेश इस हफ्ते में अच्छा रहेगा और ख़ासतौर पर विदेशी संपर्कों से आपको पैसा आ सकता है। सेहत के लिहाज से एक परेशानी का दौर लंबे समय से अगर चल रहा था, तो इस हफ्ते में बेहतरी ज़रूर दिखेगी। उपचार का एक नया रास्ता आप खोज सकते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि उपचार चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन आपका जो खान पीन है उस पर नियंत्रण ज़रूर होना चाहिए। कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मानसिक स्थिति अपनी ठीक रखिएगा, नेगेटिविटी से दूरी बनाइएगा ज़रूर। और अगर किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी वाद विवाद से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने कहा, पहले से बेहतर समय दिखाई दे रहा है। आप लोगों को इस हफ्ते में क्या करना है? भगवान राम के नाम का जप करना है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है इस अष्टमी तिथि पर दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है अलग अलग तरह के साधनों को इस्तेमाल करने में हो सकती है। इस हफ्ते में आपके लिए लग्जरियस चीज़ों की तरफ जो रुझान है वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है। सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ा सा गुस्सा करने से बचना चाहिए, लेकिन नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपको नए संस्थानों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। फ्रीलांसिंग में काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क्स जो हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगे। नई डील्स आप फाइनलाइज कर सकते हैं। व्यावसायिक नज़रिए से देखा जाए तब भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। इस अवधि के अंदर अगर आप किसी तरह के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपके अध्ययन के क्षेत्र से जो भी व्यवधान आ रहे थे, जो भी समस्याएं आ रही थी, वो खत्म होकर के इस हफ्ते में आप आगे बढ़ेंगे। कुछ न कुछ नया करने की एक प्रेरणा आपको मिलती हुई नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो एक जो नोकझोंक आपके रिश्ते में चल रही थी, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी खत्म होगी, लेकिन मिड में आकर के परेशानियां फिर से बढ़ सकती हैं। एक दूसरे की इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। खासतौर पे भावनात्मक रूप से आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स में किसी भी नए रिश्ते में जल्दी से पड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बिकॉज इस समय पर जल्दबाजी बहुत अच्छी नहीं है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो भाग दौड़ की वजह से जो समस्या है आपकी यहाँ पे दिखाई देती है कि मानसिक तनाव बढ़ सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि अपने आप को रेस्ट दीजिए और ख़ासतौर पे मानसिक तनाव से ज़रूर बचिएगा। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं सिंह राशि वाले लोग? क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। तांबे के पात्र से अर्घ ज़रूर दीजिएगा। इस हफ्ते में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन तो ज़रूर ही कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आपकी जो भी
टारगेट्स थे, जो भी आपके गोल्स थे, उसे अचीव करने के लिए इस हफ्ते में आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक आपका हार्डवर्क जो है वो आपको सफलता का रास्ता ज़रूर दिलाएगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम फ़ायदेमंद हो सकता है। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि खास तौर पे कंप्यूटर इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। किसी के साथ जुड़ करके अगर आप कार्य कर रहे हैं, लंबे समय से पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है, वहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा नज़र आ रहा है। वहीं पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आपस में स्पाउस के साथ भी रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आता है, लेकिन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स अपनी पार्टनर्स जो हैं, आपके जो स्पाउस हैं, उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नए लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो बन सकते हैं। इस हफ्ते में किसी से मुलाकात हो सकती है, आपका कहीं पर रिश्ता पक्का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हफ्ते के मिड में थोड़ी सी नोकझोंक की एक स्थिति बनती हुई नजर आती है। सो बेहतर यही होगा इस अवधि में जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शांत रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से हफ्ते का एंडिंग आपको परेशान कर सकता है। खासतौर पे अर्थराइटिस की जिन लोगों को समस्या है उन लोगों को नीज का, बोन्स का, जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड मेक श्योर कि अगर आप अबव 40s हैं तो आप लोग अपने कोलेस्ट्रॉल, बीपी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इस अवधि के अंदर स्टूडेंट्स के लिए हालांकि समय अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बहुत फोकस्ड होकर के कार्य कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या रेमेडी करनी है आप लोगों को? सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि इस हफ्ते में गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रन्स यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस हफ्ते में अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते में आसपास के लोग आपके काम की सराहना ज़रूर करेंगे, आपको कहीं पर पुरस्कृत किया जा सकता है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं स्टूडेंट्स की बात भी करूं तो उच्च शिक्षा पाने के लिए आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। जिन लोगों के वीज़ा में इश्यूज आ रहे थे उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो आगे बढ़ सकती है। इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पे रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो रिश्तों के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है, क्योंकि तुला राशि वाले लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। सेहत संबंधी बात की जाए तो सांस लेने में समस्या की दिक्कत जो है वो परेशान कर सकती है। इनफैक्ट जिन लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खासतौर पे एलर्जीज़ किसी तरह की वो परेशान कर सकती हैं। नौकरी या व्यवसाय में अच्छी प्रगति होती हुई नज़र आती है। कहीं से कर्जा आपको अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपके जो प्रपोजल्स हैं वो पास हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। वहीं पर जो लोग जिन लोगों की पेंशन्स आनी है या कहीं ना कहीं पे सरकारी क्षेत्र से कोई काम होना है, यहाँ पर आपका काम होता हुआ नज़र आता है। सो इन ऑल अगर बात की जाए तो समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। श्री यंत्र की उपासना ज़रूर करें। श्री यंत्र के सामने बैठ करके श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए जो फाइनेंसेस हैं वो बेहतर होंगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आजीविका के क्षेत्र में जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लंबे समय से अगर असंतुष्टि चल रही थी किसी काम को लेकर के तो वो असंतुष्टि खत्म होकर के आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं। ईदर यू आर डूइंग अ बिजनेस, ईदर यू आर डूइंग अ जॉब। इसके अलावा अगर किसी भी दिशा में एक बड़ी चुनौती आपको नज़र आ रही थी तो उन चुनौतियों को पार करके आप आगे बढ़ेंगे, सफलता का रास्ता ज़रूर मिलेगा। इस हफ्ते में व्यय थोड़ा सा बढ़ सकता है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, उस पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, आमदनी के जो रास्ता है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। हाथों में या सर में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, तो लगभग नेवल पॉइंट से ऊपर थोड़ी सी जो पेन की समस्या है वो परेशान कर सकती है आपको इस हफ्ते में आफ्टर ट्यूसडे। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करें। अगर पुराना कोई हेल्थ इशू चल रहा है उसमें भी आप उपचार ज़रूर लीजिएगा, खुद से दवाइयाँ नहीं खाइएगा। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो रिश्तों में एक सामंजस्य बन रहा है और ख़ास तौर पे जो बच्चों के साथ एक तालमेल आप लंबे समय से बनाने की कोशिश कर रहे थे, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए वो तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। जो लोग अविवाहित हैं आपको कहीं से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, किसी सूत्र से कोई बातचीत हो सकती है। इस हफ्ते में आप लोगों को क्या करना है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको लड्डुओं का भोग लगाना है और कोशिश कीजिएगा वो प्रसाद आप
मंदिर के बाहर जितने लोग आपको मिलते हैं उनमें बांट दीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। घर गृहस्थी को बेहतर बनाने के लिए आप जितने भी एफर्ट्स अभी तक कर रहे थे वो एफर्ट्स आपके अब जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए शिफ्टिंग प्रोसेस दिखाई दे रहा है, स्थानांतरण का योग होता हुआ नजर आता है, कहीं पर चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, प्रमोशंस दिखाई दे रहे हैं जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विदेश से संबंधी यात्रा जो है वो हो सकती है। निवेश के लिहाज से हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में किसी तरह का बदलाव होता हुआ नजर आता है। इन ऑल अगर बात की जाए तो आप जो भी एफर्ट्स अभी तक कर रहे थे अपने कामकाज के नज़रिए से, वो सभी एफर्ट्स आपकी बेहतरीन तरीके से आपका साथ देंगी। इस हफ्ते में सेहत के लिहाज से सेहत बेहतर होती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आता है आपके रिलेशनशिप से, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो। इस हफ्ते में सुंदरकांड का पाठ करना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी चीज़, स्टूडेंट्स जो हैं इस हफ्ते में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आते हैं और हो सकता है कि अपने आज के काम को कल पर छोड़ने का प्रयास करें। यही गलती आपको नहीं करनी है। आप देखेंगे पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब मकर राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता भागदौड़ में, व्यस्तता में बीत सकता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस हफ्ते में नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है। निवेश के नज़रिए से भी हफ्ता बढ़िया नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के लेन देन में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदा नज़र आता है। इस हफ्ते में तकनीकी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर आप आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, तभी आपके लिए समय बेहतर नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स के नज़रिए से भी आप लोग धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अपने ऊपर एक बर्डन डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर एक कोलैप्स की तरह से सिचुएशन बनती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। सो बेहतर यही होगा, अगर आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके प्रेशर डालिए। दूसरों को देख करके अचानक से खुद पे प्रेशर डाल लेना इज़ नॉट द सल्यूशन। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, रिश्तों के लिहाज से पूरा हफ्ता बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हफ्ते की शुरुआत में अपने लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेगा और दाम्पत्य जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस करने से बचेगा। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो व्यायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। योग का सहारा लेना बहुत अच्छा रहेगा। लंबे समय से अगर कोई हेल्थ इशू चल भी रहा है वो बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर उपाय की, क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, तो इस हफ्ते में हनुमान जी के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वेरेंस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुरुआती समय में आप लोगों के लिए आय को बढ़ाने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। विदेश से संपर्क बढ़ सकते हैं। आपकी साथ साथ ही जो सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, पॉलिटिकली अगर आप अपना करियर सेट करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। जो लोग सामाजिक कार्य करता हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है एंडिंग में जाकर के थोड़ा बहुत काम का प्रेशर, बर्डन रहे जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो बहुत बढ़िया हो सकती है। इस हफ्ते में निजी संबंधों में सुधार आता हुआ नज़र आता है। वहीं पर अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वहां पर भी एक सकारात्मक मोड़ पर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी किसी भी रिश्ते की शुरुआत में करने से बचेगा। सेहत के नज़रिए से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा खान पीन का, क्योंकि कहीं ना कहीं पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। क्या रेमेडी करेंगे? हनुमान जी की आरती डेली आपको संध्या काल के समय करनी है। बात कर लेते हैं मीन राशि पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा समय, और आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। संबंधों में बेहतरी आप लोगों को दिखाई देगी, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल। वहीं पर बच्चों के साथ भी एक बेहतरीन रिश्ता बनता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी तरफ से मेहनत, आपकी तरफ से हार्डवर्क बढ़ रहा है, वहीं से रिस्पॉन्सेज भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर कार्यक्षेत्र के नज़रिए से बात की जाए तो आय को बढ़ाने के लिए आपको भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके साथ नए लोगों से कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी और आय को बढ़ाने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेहत के नज़रिए से मीन राशि वाले लोगों के लिए पहले से बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके के वाद विवाद से बच के चलना है।
क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो मीन राशि वाले लोग विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस पूरे हफ्ते में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेके जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।